स्टार्ट करो। हाँ, सेंटेंस कितने, व्हाट इज ए सेंटेंस पहले बोलो। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। व्हाट इज ए सेंटेंस, फिर से बोलो। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस आर देयर? There are 5 kinds of sentence. What are they? First assertive sentence, second interrogative, third optative, fourth imperative, fifth exclamative sentence. हाँ, तुम बोलो समीक्षा, तुम बोलो तो अंकुश। सेंटेंस affirmative sentence, exclamative sentence, हाँ बोलो बोलो। हाँ, imperative sentence, exclamative sentence, optative sentence, imperative sentence. इम्परेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव और नेगेटिव मिला के एक सेंटेंस होता है, उसको बोलते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव। याद रहेगा? तुम बोलो। ठीक है, सेंटेंस में पहला सेंटेंस का नाम है कौन सा, बताओ? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन से? एफर्मेटिव और नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज एफर्मेटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव। एफर्मेटिव मीन्स होता है हाँ। एफर्मेटिव माने क्या होता है? हाँ। और नेगेटिव माने क्या होता है? ना। दैट मीन्स ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग टू स्कूल, बस ही इज गोइंग टू स्कूल, ये एफर्मेटिव हाँ में है, ही इज गोइंग टू स्कूल। और नेगेटिव उसका बना दो, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। यहाँ नॉट लग गया, नेगेटिव हो गया। तो एफर्मेटिव, तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। तो पहला एफर्मेटिव मीन्स हाँ, यस, इंग्लिश में क्या बोले? यस। एंड नेगेटिव मीन्स नो, यानी नहीं। दोनों में हो गया, इंग्लिश हिंदी ग्रामर दोनों हो रहा है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क में जैसे हु इज है ना, व्हाट इज, उसका बहुत सा है। हु वर्ड्स लगा के, हु इज देयर, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज योर नेम, व्हाट डू यू रीड, व्हाट इज दिस, ये सब क्या हो जाएगा? हाँ, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके अलावा आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में बहुत सारे हैं, क्या क्या? कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर, ये सब आता है। और दूसरा क्या है, और एक लास्ट वाला क्या है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में कोई अचानक से कोई फीलिंग होता है, नहीं, सडन जो कोई फीलिंग होता है, जैसे कोई चीज़ देख लें, नहीं, जैसे कोई चीज़ तुम लोग देख रहे हो, अचानक से कोई सुंदर सा रोज़ देख लिए तो बोले व्हाट ए ब्यूटीफुल रोज़, तो वहाँ पर एक्सक्लामेटरी का एक साइन होता है ना, साइन मालूम है ना, एक्सक्लामेटरी साइन। उसको हम आप लोगों को बाद में पंक्चुएशन मार्क जब समझाएंगे ना, पंक्चुएशन मार्क में भी 10 तो है, तो उस 10 पंक्चुएशन मार्क को हम तुम लोग को समझा देंगे। तो कहाँ क्या पंक्चुएशन मार्क्स देना है वो बता देंगे, कहाँ क्वेश्चन मार्क लगेगा, कहाँ डैश लगेगा, कहाँ हाइफन लगेगा, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, कहाँ पर वो सेमी कॉलन लगेगा, कहाँ कॉलन लगेगा, सारा बताना है। कहाँ पर एक्सक्लामेटरी मार्क लगेगा। तो एक्सक्लामेटरी मार्क, जो एक्सक्लामेटरी का मतलब होता है आश्चर्य। अब एक एक करके बताओ, तुम एक उदाहरण दो तो अंकुश, जैसे बताना है एफर्मेटिव सेंटेंस, तो अभी हम तुमको समझाएं, एक उदाहरण दीजिए। हाँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, उसका नेगेटिव बोलो शिवानी, नॉट लगा के बोल दो, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। और इसका बोलो, और दूसरा बनाओ ना, दूसरा बनाओ, दिस इज नॉट ए बिग शॉप, ये नेगेटिव हो गया। आई एम गोइंग बार बार गो लगा के नहीं बनाना, शी इज ए गुड गर्ल, ठीक है। ही इज माई फादर, है ना, ही इज हाँ, ही इज नॉट, शी इज नॉट लिसनिंग टू मी, वो मुझे नहीं सुन रही। तो ये नॉट लगा के और हाँ यस नो लगा करके हम लोग अलग तरीके का सेंटेंस बना सकते हैं। दूसरा है, हम लोग पढ़े थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें एक समीक्षा तुम बताओ, इंट्रोगेटिव में कुछ भी बोल सकते हो। इंट्रोगेटिव व्हाट इज, इंट्रोगेटिव में ज़्यादा करके हु वर्ड्स का प्रयोग होता है। हु वर्ड्स में क्या क्या है? हु है, हु, व्हाट, विच, वाई, व्हेन, वेयर, व्हेनेवर, है ना। उसके बाद में ये सब क्या होता है? हु वर्ड्स, इनको लगा करके हम व्हेन, विच, वाई, ये सब लगा के हम क्वेश्चन बना सकते हैं। इसको बोलते हैं हु वर्ड्स, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये हम लोग को याद रखना है। इंट्रोगेटिव, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज दिस, है ना, व्हेन डज द सन राइज,
व्हेन डज द सन राइज, व्हेन डज द सन सेट, सन कब उगता है, कब, सन कब सूरज कब डूबता है, सूरज कब उगता है, तो हिंदी में हुआ। इंग्लिश में व्हेन डज द सन राइज, व्हेन डज द सन सेट, ठीक है। उसके बाद आता है इम्परेटिव। इम्परेटिव बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्परेटिव में आता है ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस। उसके बाद आता है फॉरबिड। फॉरबिड माने मना करना, बताएंगे फॉरबिड। और एक आता है तो हम एक एक करके उदाहरण दीजिए। रिक्वेस्ट का, प्लीज़ गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज नहीं क्लोज, ये स्टैंड अप ऑन द बेंच हो गया ऑर्डर, प्लीज क्लोज द डोर हो गया, रिक्वेस्ट में हो गया। ब्रिंग योर नोटबुक, अब एक कमांडर बोलता हॉल्ट, रुक जाओ, तो कमांडर क्या बोलता हॉल्ट। द आर्मी चीफ कमांडेड, हाँ, द आर्मी चीफ कमांडेड, या द आर्मी चीफ कमांडेड द हिज सोल्जर्स हॉल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में और एक बोलो, ये एडवाइस में ट्राई टू टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम्स, हाँ। यू शुड कंसल्ट द डॉक्टर, यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर, टेक दिस मेडिसिन इन 3 3 टाइम, इन नहीं बोलना है, टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम। फिर कंसल्ट योर डॉक्टर, ये सब हो गया एडवाइस में। उसके बाद आता है ये क्या बोलते हैं, नहीं फॉरबिड बता देते, फॉरबिड। ऑर्डर में स्टैंड अप ऑन द बेंच, गो देयर एट वंस, जल्दी वहाँ जाओ, गो देयर एट वंस, स्टैंड अप ऑन द बेंच, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ऑर्डर में हो गया। इसके गो देयर एट वंस, ठीक है। और एक तो है, इसके बाद और कौन सा बताए थे तुम लोग को, एक्सक्लामेटरी ना। एक्सक्लामेटरी बहुत अच्छा लगता है। हरी, ये जैसे बोलेंगे हुर्रे वी वोन द मैच, हुर्रे, ये तो एक्सक्लामेटरी मार्क लगेगा। उसके व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, सीन कोई देखने जा रहे हैं, व्हाट ए नाइस स्पीच, कोई स्पीच दे दिया तो बोले अरे कितना सुंदर, तो इसको बोलेंगे एक्सक्लामेटरी। अब एक फॉरबिड बोलते हैं, फॉरबिड माने मना करना, वो भी एक है जो कि बताना है। जैसे ये बोल रहा है, फादर बोल रहे हैं अपने बेटे से कि धूप में मत खेलो, माने पिता जो है अपने बेटे से बोल रहे हैं कि धूप में मत खेलो, तो क्या बोलोगे, फादर फॉरबेड हिज सन, मना किया, फादर फॉरबेड हिज सन टू प्ले इन द, फॉरबेड हिज सन, ये वाला सन होगा SON, द फादर फॉरबेड हिज सन टू प्ले इन द सन। वो वाला दूसरा वाला सन क्या होगा, SUN। दोनों में अंतर है, एक सन माने बेटा, दूसरा सन माने सूरज, हो गया। माई फ्रेंड फॉरबेड मी टू गो देयर, मेरे दोस्त ने मुझे मना किया वहाँ जाने के लिए, तो फॉरबेड हो गया, मना किया। तो वो बाद में बताओ, जान के रखना ज़रूरी है। ये हो गया सेंटेंस, नहीं। अब इम्परेटिव सेंटेंस कौन कौन, फिर से एक बार बोल दो, डिक्लेरेटिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, और एक है ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव माने इच्छा सूचक। हम लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी को कोई विश करते हैं, तो मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, है ना, गॉड सेव द किंग, भगवान राजा को बचाए। राजा तो भी है ही नहीं, राजा तो नहीं, हम ही लोग राजा है, नहीं तो हम ही लोग राजा हैं। तो ये हो गया सेंटेंस के बारे में। तो सेंटेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर एक बार इसका डेफिनेशन बोल दो। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस एक बार बोलो, 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, 5 हो गया, याद हो गया ना। और उदाहरण भी तुम लोग लिख लोगे, ठीक है। और वो बाकी लोग क्यों नहीं आए, उन लोग को बोलना फाइन लगेगा 50 रुपीज़ करके फ़ाइन लगेगा, ठीक है। और हम लोग उसका मनाएंगे, कुछ खा पी लेंगे, अच्छा है ना। उस दिन हम लोग पिकनिक रहेगा, 50 रुपीज़ फ़ाइन रहेगा, सबका फ़ाइन से हम लोग पिकनिक मनाएंगे, ठीक है। बोल देना सबको। उसके बाद में हम आज और एक नया बता रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बताए थे क्या, मैंने हिंट्स बताए थे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कितने, कर्ता और कर्म, कर्ता क्रिया और कर्ता और क्रिया का जो है
ठीक तालमेल, माने क्या, एक उनका एकदम एडजस्टमेंट होना चाहिए। कैसे? सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट के साथ अगर वर्ब एडजस्ट नहीं हुआ तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो जैसे हम लोग बोलते हैं ब्रेड एंड बटर, तो आम तौर पर ब्रेड एंड बटर लगता है दो चीज़ है, लेकिन यहाँ क्या है? एक ही है। दो नाउन एक एंड से जुड़ा है और एक ही चीज़ को बोध नहीं करा रहा है, लेकिन इसको हम लोग यूज़ एक चीज़ में कर लेते हैं। ब्रेड एंड बटर को मिक्स करके खाते भी हैं। तो हाँ, राइस एंड करी, वाइन एंड सोडा, हॉर्स एंड कैरेज, ये सब क्या हो गया? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट के साथ में, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? अगर ब्रेड एंड बटर है तो ब्रेड एंड बटर क्या है? सब्जेक्ट हो गया। उसके साथ में क्रिया क्या हो गया? इज। सहमत हो गया? दोनों में एग्रीमेंट ठीक हुआ, सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट। दूसरा बता रहे हैं, जैसे गॉड सेव द किंग, गॉड सेव द किंग। गॉड तो सिंगुलर नंबर है, गॉड सिंगुलर नंबर है तो सेव हम लगा रहे हैं। अंकुश तुम कहाँ हैं? गॉड सिंगुलर नंबर है तो उसमें हमको लगाना चाहिए सेव्स, ऐसे भी है, लेकिन हम क्या लगा रहे हैं? सेव। तुम जानते हो कोई भी वर्ब में एस या ई एस लगाने से वो सिंगुलर नंबर होता है, तो सेव क्या है? प्लूरल नंबर है। तो तुम यहाँ पर गॉड हुआ, गॉड के साथ में क्या होगा? प्लूरल नंबर होगा, प्लूरल नंबर वर्ब होगा। गॉड सेव द किंग, न कि गॉड सेव्स द किंग नहीं होता। तीसरा बता रहे हैं संख्यावाचक, दूरीवाचक। जैसे संख्या 2 और 2 4 होते हैं, हिंदी में बता रहे हैं, इंग्लिश में बताएंगे 2 and 2 is 4। अब तुम बोलोगे 2 और 2 तो 4 तो ज़्यादा हो गए ना, तो आर लिख दोगे, नहीं, गलत है। तभी तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए संख्यावाचक। इसमें क्या लगेगा? सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर की क्रियाएं कौन कौन सी है? इज है, वाज है, हैज है, जैसे और भी डू का जैसे डज हो गया, कम का कम्स हो गया, गो का गोज हो गया, ये सब सिंगुलर नंबर वर्ब हो गया, है ना। तो उस तरह से हम लोग को सिंगुलर नंबर वर्ब लगाना है। उसी तरह से 40 माइल्स इज़ ए लॉन्ग डिस्टेंस। अब यहाँ पर 40 माइल्स बोलने से जनरली लगेगा अरे 40 माइल्स बहुत दूर है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? कोई बिना समझे लगा देंगे आर, या लगा देंगे हैव, या तो फिर वर लगा देंगे, तो गलत है। हम क्या लगाएंगे वहाँ पर? इज। ठीक है। उसके बाद हम जैसे और पढ़ाए थे एडजेक्टिव वर्ड्स। एडजेक्टिव वर्ड्स कौन कौन है? एडजेक्टिव जैसे रीच है, पुअर है, वाइज है, स्कॉलर है, डेफ है, डम्ब है, लैम है, ये सब क्या है? एडजेक्टिव वर्ड्स है। एडजेक्टिव वर्ड्स के पहले तो आर्टिकल द लगता है, याद रखो। एडजेक्टिव वर्ड्स के पहले आर्टिकल क्या लगता है? द लगता है ना। तो द लगता है, तो द लगता है, इसलिए याद रखो जब भी रीच लिखोगे उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? द। रीच लिखा होगा तो उसके पहले क्या लगाओगे? द लगाना है। तो रीच द